जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। रोज रात्रि 9 बजे ये क्लास होती है दोस्तों। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें और अपने मित्रों को, जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, हमारे DSSSV वाले साथी जो हैं, वो सभी साथी हिंदी साहित्य अगर पढ़ना चाहते हैं, HPLT कमीशन वाले, पंजाब मास्टर कैडर वाले, यूपी TGT PGT LT ग्रेड वाले, हमारे सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें दोस्तों, ताकि आप यहां से बहुत अच्छे से अध्ययन कर सको, हिंदी साहित्य को ट्रिक से पढ़ सको। ठीक है, तो यहां पर देखना है दोस्तों, आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। हिंदी साहित्य का ये वाला ऐप भी आपको डाउनलोड कर लेना है। बहुत सारी चीजें यहां पर उपलब्ध हैं। 5 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों हिंदी साहित्य का। तो सभी साथी पंजाब मास्टर कैडर के लिए इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों और अध्ययन अपना चालू कर सकते हैं। ठीक है, अभी 1200 में 12 महीने का ऑफर आपके लिए चल रहा है और दोस्तों इस ऑफर का लाभ आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हेमचंद्र हैं, स्वयंभू हैं या फिर सरहपाद हैं? शब्दानुशासन के लेखक आपको चयन करना है और जल्दी से बताना है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। जल्दी से बताएं फटाक से। तो यहां पर शब्दानुशासन के जो लेखक हैं वो कौन है? हेमचंद्र। हेमचंद्र के बारे में एक चीज और बताना है आपको कि सर इन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि किसको? हेमचंद्र को। तो ये बी नंबर आपका सही है। ठीक है, स्वयंभू को आपको पता ही अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं। सरहपाद हिंदी के प्रथम कवि हैं, ये तो आपको पता ही है। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से आपको चयन करना है और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अनिल कुमार जी, जसमेल जी, सुमन जी। पुष्टि मार्ग, पुष्टि अपन को कैसे करवानी है? जैसे अगर आपके बात की पुष्टि ना हो तो आपको जो पुष्टि है वो पुष्टि करवानी है बल से। बल से पुष्टि करवाना है। और पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तन है वो किसने किया? तो वो किया है दोस्तों किसने? वल्लभाचार्य ने। किसने किया है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन? वल्लभाचार्य ने किया है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया। अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन है आपके लिए प्रश्न क्रमांक 3 में। माधवाचार्य, विठलनाथ, वल्लभाचार्य या फिर सूरदास? जल्दी बताओ, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? किसने की थी बताइए अष्टछाप की स्थापना? और ये 1565 में दोस्तों, 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। और अष्टछाप की जो स्थापना करने वाले थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार लाइक कर देना। अष्टछाप की स्थापना किसने की है? और आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सर अष्टछाप की जो स्थापना की थी वो तो की थी किसने? विठलनाथ ने। कब की थी? 1565 में की थी। ठीक है, विठलनाथ के पिता का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था वल्लभाचार्य ने और अष्टछाप की स्थापना की थी विठलनाथ ने। अष्टछाप में दोस्तों 8 कवि थे। 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य थे किसके? विठलनाथ के। ठीक है, ये याद रख लेना। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? कविता कौमुदी एक काव्य संग्रह बताना किसका है? भारतेंदु का है, त्रिपाठी जी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। कविता कौमुदी के बारे में बताइए जल्दी से। ये कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? इसका आंसर बताना है राहुल जी। सभी से बनेगा पवन कुमार जी, गौतम। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको चयन करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लें हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए। और कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? 4 नंबर में आपको बताना है और 4 नंबर में सीधा आंसर चला गया कि सर त्रिपाठी जी का, यानी बी नंबर रामनरेश त्रिपाठी आपका बिल्कुल सही है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र
संग्रह कौन सा है? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? पद्म पराग, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र या फिर स्मृति की रेखाएं। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। जल्दी से आपको बताइए, जल्दी लाइक करना है, एक बार शेयर भी करना अपने मित्रों तक। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र भी बताना है कौन सा है। 5 नंबर में रेखा चित्र संग्रह पूछा गया आपसे, संग्रह बताना, रेखा चित्र संग्रह। 5 नंबर का रेखा चित्र संग्रह बताना है मीनाक्षी जी और आशु गोंडवाल जी। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, रेखा चित्र संग्रह पूछा तो आप पद्म पराग लगाना, पद्म से शर्मा का, क्योंकि रेखा चित्र संग्रह था पद्म पराग, और रेखा चित्र अगर पूछा जाता, संग्रह ना होता, तब आप बोलती प्रतिमा लगाते। तो यहां पर आपका 1 नंबर बिल्कुल सही है। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? बंगाल का अकाल बताना है। बंगाल का अकाल अभिषेक जी, सरोज यादव, लाली यादव जी, रोहित जी, जल्दी से बताओ बंगाल का अकाल के रचनाकार कौन है? एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना अपने मित्रों तक, शेयर कर दो सभी साथियों। बंगाल का अकाल के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, लेकिन अब आपको कंफ्यूज नहीं होना यहां पर। तो आपका सही आंसर कहां जा रहा है कि सर प्रकाश, बंगाल के अकाल में क्या करना है अपन को? प्रकाश करना, प्रकाश। तो प्रकाश चंद्र गुप्त, या बंगाल में कैसा अकाल पड़ा है ये आपको प्रकाश में देखना है ना, अंधेरे में नहीं देखना। नितिन सागर जी प्रकाश में देखना। तो प्रकाश चंद्र गुप्त। कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है? 7 नंबर में कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है? कहानी, आत्मकथा, कविता या फिर निबंध। यानी कि 7 नंबर में आपका उत्तर बताना है कस्तूरी कुंडल बसे। ये मैत्री पुष्पा जी की दोस्तों रचना है। अब आपको बताना है कि ये क्या है। जसमेल राम जी बताइए, अनुका बाला जी, कस्तूरी कुंडल बसे, ये बताना है कि सर कस्तूरी कुंडल बसे ये आत्मकथा है, और ये आत्मकथा किसकी है ये भी आपको बताना है। जल्दी से बताना है आत्मकथा ये किसकी है, बताइए। कस्तूरी कुंडल बसे। उसके बाद हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक समाचार पत्र बताना है दोस्तों, जो कि प्रकाशित हुआ था आपका कब? 1854 में। 1854 में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। कौन थे? श्याम सुंदर सेन। किसके? इस समाचार सुधावर्षण के, समाचार सुधावर्षण के। ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, ये दैनिक समाचार पत्र था, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। प्रथम हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? अगर ये पूछा जाता तो आप उदंत मार्तंड लगाते। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो आप उदंत मार्तंड लगाते। लेकिन हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र पूछा गया तो आप समाचार सुधावर्षण लगाना। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर बी नंबर। 1854 में श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे, इसको याद कर लेना। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बताइए। ये सरस्वती पत्रिका जिसका प्रकाशन हुआ था 1900 में दोस्तों, 1900 ईस्वी में, और इस सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से ही द्विवेदी युग की शुरुआत मानी जाती है, 1900 ईस्वी से, है ना। अब इस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है, बताइए। अमन जी, सौरभ वर्मा जी। प्रश्न क्रमांक आपका 9 है, तो 9 में बताना है ममता श्रीवास्तव। प्रश्न क्रमांक 9, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? 9 नंबर में। तो देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता रहा है। और बहुत सारे लोगों ने, देखो सीमा जी ने ए बता दिया और कैलाश जी ने भी ये बता दिया। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यही बताएंगे, मुझे पता है। और देखो अंश यादव जी भी ये बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपने तो पढ़ा है अंश जी। और बता दो कौन बता रहा है? ये बता रहा रतिपाल जी। और बताओ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी लोगों को। यही तो मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा पकड़ा करो। संस्थापक पूछा है आपसे, संपादक नहीं पूछा। तो यहां पर आपका उत्तर चिंतामणि घोष होगा, बी नंबर आपका सही होगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्राणचंद चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है? आज ही पढ़ा है अपन ने। प्राणचंद चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है? बताओ, 10 नंबर में बताना है, जल्दी से बताइए सभी लोग। हेमा जी,
प्रश्न क्रमांक 10 में आपको चयन करना है। हाँ, 1903 में द्विवेदी जी संपादक बने थे। नितिन जी बिल्कुल राइट, वेरी गुड। यहां पर आपको बताना है कि प्राणचंद्र चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है। सुरेश गुर्जर जी, सर्वेश जी, अभिषेक जी, बताइए प्रश्न क्रमांक 10 का। लाइक कर दो एक बार और शेयर भी कर दिया करो। ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है और जिनको भी पेड कोर्स में एडमिशन लेना हिंदी साहित्य की, जिसकी लाइव क्लास एक 5 बजे चलती है और एक चलती है 6:30 बजे, 40-40 मिनट की क्लास से चलती हैं। अभी 5 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है तो उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं जिनको भी लेना है। प्राणचंद्र चौहान की पूछी गई, रामायण महानाटक के रचयिता प्राणचंद्र चौहान राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा आंसर आपको बताना है। यहां पर बात करें जयशंकर प्रसाद की, 1889 में इनका जन्म हुआ। महादेवी वर्मा की बात करें 1907 में इनका जन्म हुआ। सुमित्रानंदन पंत की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म हुआ है 1900 में, ठीक है। निराला के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है दोस्तों 1897। कई विद्वान इनका 99 भी मानते हैं। तो इनके जन्म भी आपको पता होनी चाहिए, क्रमबद्ध भी पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आएंगे जयशंकर प्रसाद, फिर आएंगे निराला, फिर पंत, फिर महादेवी वर्मा। यहाँ पर प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को, यानी कि आपका सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद प्रश्न क्रमांक 12 में आपको चयन करना है। लाइक भी करना है अपने मित्रों को, शेयर भी करते जाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुषमा कुमारी जी, देवेंद्र जी प्रजापति, प्रश्न क्रमांक 12 में जल्दी से आपको बताना है। मधु धिम्मन जी बताइए क्या होगा राइट आंसर? एस के गिल जी, प्रश्न क्रमांक 12 में, और 12 का राइट आंसर है कि सर यहां पर कामायनी को छायावाद का जो उपनिषद कहा है वो उपनिषद कहा है किसने कहा? डी नंबर, शांति प्रिय द्विवेदी। डी नंबर आपका चला जाता है, डी नंबर सही हो जाता है। ठंडा लोहा कविता के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा इसके रचनाकार कौन है? अपन ने पढ़ा है कई बार, जल्दी से बताओ। प्रीति जी, पुरोहित, अनीता जी, ठंडा लोहा कविता के रचनाकार कौन है? 13 नंबर में बताना है। वीरेंद्र जी बताइए। कविता जी, लाली यादव जी, ठंडा लोहा कविता। और अपन ने पढ़ा है कि सर धर्म की शरण में आते ही लोहा भी ठंडा हो जाता है ना। कितना भी गर्म लोहा हो, धर्म की शरण में जब आता है तो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। 1 नंबर में आप टिक लगा दो, 1 नंबर बिल्कुल सही है। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? आत्मजयी के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आपको बताना है। धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या फिर कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? एक प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर है। और आत्मजयी होते हैं कौन? कुंवर लोग। तो आत्मजयी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? कुंवर नारायण, यानी कि आपका जो डी नंबर है कुंवर नारायण वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कुंवर नारायण राइट आंसर आत्मजयी के रचनाकार हैं। पर्ण दत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर पर्ण दत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ये आपका क्वेश्चन है। कल्याणी परिणय, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु या फिर दोस्तों एक दोबारा दे दिया स्कंदगुप्त। तो पर्ण दत्त जयशंकर प्रसाद के बारे में अपन ने पढ़ा है कि 1889 में इनका जन्म हुआ था। बताइए प्रश्न क्रमांक 15 में। और जल्दी से यहां पर आपका सही आंसर है कि सर ये जयशंकर प्रसाद के किस नाटक? तो नाटक है इनका स्कंदगुप्त के। बी नंबर स्कंदगुप्त आपका सही है, ठीक है, वेरी गुड। उदय यादव जी, बी नंबर राइट आंसर है। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 16 में बताना है। अशोक के फूल, अशोक नाम वृक्ष है और ये अशोक के फूल बताना है। और मैंने इसको कैसे याद करवाया था? जब कोई भी वृक्ष है दोस्तों, अशोक के फूल हो या कोई के भी फूल हो, अब फूल अगर एक फूलेगा इस प्रकार से एक फूल लगेगा या फिर दोस्तों बताइए 1000 फूल लगेंगे? बोले सर अशोक में तो एक फूल नहीं लगेगा, 1000 फूल लगेंगे। 1000 लगेंगे ना, तो ये अशोक के फूल निबंध किसका हो जाएगा? 1000 लगेंगे, इसलिए सर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, यानी डी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही हो जाएगा। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी।
ठीक है। उसके बाद देखो नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद, ये नीला चांद उपन्यास बताना है, इसके लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 17 में रांगे राघव है, सुरेंद्र वर्मा है, शरेश मटियानी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? नीला चांद, ये तो कई बार पूछा गया। जल्दी से बताइए और एक बार जल्दी से लाइक भी करिए, शेयर भी कर दो अपने मित्रों तक। नीला चांद आपको बताना है, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, कनक यादव जी 129 टीजीटी डीएसएसबी में, वेरी गुड। कटाप तो 123 गया है। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है प्रश्न क्रमांक 17 में? तो आपका उत्तर है यहां पर, देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। प्रश्न क्रमांक 17 नंबर में और 17 नंबर में देखो बहुत सारे लोग सुरेंद्र वर्मा बताते जा रहे हैं, बाकी कुछ लोग हैं जिन्होंने सही बताया है। आपको पता होगा कि सर ये शिव प्रसाद का है नीला चांद, तो यहां पर उत्तर डी नंबर आपका सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बी लगा दिया है ना, तो ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक है, बहुत बढ़िया। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? प्रश्न क्रमांक 18 में, 18 में बताइए, प्रश्न क्रमांक 18 नंबर में। और जल्दी से शेयर भी कर दो एक बार मित्रों को। और दोस्तों डीएसएसबी में बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन हुआ है ना। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? 18 नंबर में। और आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है। और 1900 में अगर बात करें तो अपन को पता है कि सर 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन भी हुआ था। चिंतामणि घोष उसके संस्थापक थे, प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। फिर 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी संस्थापक बने थे। ऐसे ही द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा, ये पूछा गया, तो आपको बी नंबर लगाना है, नगेंद्र। बी नंबर नगेंद्र राइट आंसर, वेरी गुड। कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है? मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार कौन है ये बताना है। कुरैशी जी बताइए, वीरेंद्र जी, सुषमा जी। प्रश्न क्रमांक 19 में सभी लोग लाइक कर दो। जिनको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है ट्रिक से, वो सभी साथी हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें एडमिशन भी ले सकते हैं आप। और एडमिशन के द्वारा बहुत ही अच्छा अध्ययन शुरुआत से अध्ययन कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक, जहां पर आपको लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड कोर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, हर संडे को टेस्ट होता है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषणात्मक जो उपन्यास लिखे हैं दोस्तों 19 में, वो लिखे हैं किसने? डॉक्टर देवराज। डॉक्टर देवराज, जैनेन्द्र कुमार अज्ञे है ना, और लीला चंद्र जोशी, ये मनोविश्लेषणात्मक दोस्तों निबंधकार माने जाते हैं, उपन्यासकार माने जाते हैं, है ना। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जिन्होंने एकमात्र उपन्यास लिखे हैं या एक दो उपन्यास बस लिखे हैं, उनके उपन्यास परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको तो बहुत आईएमपी में लिया करो। जैसे शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास आपसे पूछा गया, तो 20 का आंसर आपको चयन करना है। और सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। शिव पूजन सहाय के बारे में बताना है, 20 नंबर में आपको चयन करना है। और उत्तर है आपका देहाती दुनिया। ठीक है, शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया, यानी कि ये नंबर आपका सही है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है? भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है ये बताना है। 21 का कौन सा उपन्यास नहीं है? तमस, झूठा सच, आधा गांव या सीधी सच्ची बातें। 21 में आपको चयन करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चयन करिए जल्दी से। भारत विभाजन पर दोस्तों आधारित नहीं है ये बताना है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 21 में आपसे पूछा ही जाता है। और सीधा आंसर जा रहा है कि सर तमस तो है, झूठा सच भी है, आधा गांव भी है ना। ये नहीं है सीधी सच्ची बातें। ये तमस तो आपको पता ही है, फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, सही है। झूठा सच यशपाल, आधा गांव किसका है? आधा गांव राही मासूम रजा का है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तमस के बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताओ। अगला देखो,
अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 22। पहला मौलिक उपन्यास अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? नूतन ब्रह्मचारी, त्रिवेणी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु। हाँ बिल्कुल सही, ये तमस भीष्म साहिनी का है, भीष्म साहिनी का, सॉरी, ये भीष्म साहिनी का है। ठीक है, इसको कर लो सही। हाँ वेरी गुड, ये भीष्म साहिनी का है। ठीक है, तमस, इसको सही करो, है ना। और अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? 22 में आपको बताना है। नूतन ब्रह्मचारी, त्रिवेणी, रहस्य कथा या फिर दोस्तों परीक्षा गुरु। तो उत्तर चला जाएगा आपका परीक्षा गुरु, डी नंबर। ठीक है, ये पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास, 1882। ठीक है, राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक आपका 23 है, जल्दी से लाइक करो। राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कौन है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कमलेश्वर है, प्रेमचंद है, रविंद्र कालिया, हरिशंकर परसाई। राजा निर्वसिया, इसके रचनाकार बताना है तो जल्दी बताइए। निर्मला यादव जी, विजय लक्ष्मी जी, राम सेवक जी। प्रश्न क्रमांक बहुत अच्छा है, 23 नंबर। राजा निर्वसिया कहानी पूछा ही जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन 23 में, और आपने उत्तर लगाया कि सर राजा निर्वसिया अगर आपने पूछा है तो आप कमलेश्वर लगा देना, ये नंबर लगा देना। ये नंबर सही है कमलेश्वर, वेरी गुड। ठीक है, कुरैशी जी, बंग महिला का असली नाम क्या था? बताइए बंग महिला का असली नाम। लाइक कर देना सभी साथी। पंजाब मास्टर कैडर का दोस्तों, पंजाब मास्टर कैडर का 4500 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर बनाया गया है, यानी कि इसमें दोस्तों 30 मॉडल पेपर हैं जिसमें 4500 क्वेश्चन है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है, सॉरी पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है, और इसमें इसके अलावा 2000 क्वेश्चन और अलग से दोस्तों इसमें जोड़े गए हैं। तो कुल मिला के आपको जो टेस्ट देने के लिए मिलेगा तो वो 6500 प्रश्नों के टेस्ट देने को मिलेंगे। ठीक है, काय के लिए? पंजाब मास्टर कैडर के लिए। तो जिनको भी साथियों को पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर परचेस करना है वो अभी से प्रैक्टिस लगाना चालू कर दें। कितने नंबर आ रहे हैं वो उन नंबरों के लिए दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। बंग महिला का असली नाम था राजेंद्र बाला घोष, यानी बी नंबर। इनकी एक कहानी आपने पढ़ी होगी, दुलाई वाली महिला को साथ में लेके आना, तो 1907 की ये कहानी पढ़ी होगी बंग महिला की। ठीक है, राजेंद्र बाला घोष। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? कलम का सिपाही जीवनी, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक आपको बताना है। एक आता है कलम का मजदूर, कलम का मजदूर। कलम का मजदूर दोस्तों आपको पता है कि कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा रचित है, जबकि यहां कलम का सिपाही आपसे पूछा गया। सबसे बड़ी बात कि इसकी विधा क्या है, तो ये जीवनी विधा है। ठीक है, तो कलम का सिपाही आपको बताना कि सर ये अमृत राय द्वारा लिखित है। अमृत राय प्रेमचंद जी के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, और कलम का सिपाही कहा जाता है प्रेमचंद को। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर प्रेमचंद जी को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही वो अमृत राय ने लिखी थी। ठीक है, तो आपका डी नंबर सही है। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अकाल पुरुष गांधी कई बार पूछा गया, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है, और ये आपसे बनना भी चाहिए। प्रश्न क्रमांक आपका 26 है, जल्दी से बताइए, और एक बार लाइक जरूर करिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक आपको चयन करना है और 26 में उत्तर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और राइट आंसर आपने बताया है कि सर अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र कुमार, यानी सी नंबर जैनेन्द्र कुमार आपका राइट आंसर। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? मुकुटधर पांडे, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, श्याम नारायण पांडे। दूसरी परंपरा की खोज, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। 27 का आंसर सभी को चयन करना है,
और दूसरी परंपरा की खोज, यानी कि आप उत्तर लगा देना सी नंबर, नामवर से हैं। ठीक है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, नामवर से दूसरी परंपरा की खोज। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति। मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है दोस्तों, उस काव्य धारा का नाम आपको बताना है, उसका नाम क्या है। मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्य धारा में देखने को मिलती है? हिंदी बेत जी बताइए, ज्ञानेश जी, एके जी, नीलू जी बताएं, जावेर अली जी। प्रश्न क्रमांक 28 में आपको बताना है, जल्दी से बताएं। रामा शर्मा जी, शिव कुमार जी, प्रश्न क्रमांक 28 मार्क्सवादी चेतना से प्रभावित है तो प्रगतिवाद। ए नंबर प्रगतिवाद बिल्कुल सही है। ए लड़की किसकी रचना है? ए लड़की, ए लड़की किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा की, मन्नू भंडारी की, कृष्णा सोपती या ममता कालिया? प्रश्न क्रमांक 29 है, एक बार जल्दी से शेयर भी कर देना है। ए लड़की किसकी रचना है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों जिन भी साथियों को, अनीता राजपूत जी, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है बिल्कुल भी मत सोचें, अध्ययन चालू कर दें अभी से। ठीक है, ये लड़की किसकी रचना है ये पूछा गया है आपसे 29 में। और तो पता ही है, बोले ये लड़की कृष्ण की क्या करती है? भक्ति करती है, कृष्ण की भक्ति करती है ये लड़की। ये लड़की से आपका सी नंबर सही हो जाएगा, कृष्णा सोपती। ठीक है, उसके बाद कृष्णा सोपती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सांझी संस्कृति पर आधारित कृति कौन सी है कृष्णा सोपती की? बताएं जल्दी से, कृष्णा सोपती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है? मित्रों मरजानी, हम हसमत, यारों के यार, जिंदगी नामा। 30 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है और आपको बताना है कि सर ये जो जिंदगी नामा है, ये जिंदगी नाम कर दी कृष्ण के नाम कर दी ना जिंदगी, तो कृष्णा सोपती हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा कि साझी संस्कृति पर आधारित है जिंदगी नामा, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा कृष्णा सोपती का। ठीक है, वेरी गुड। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला आंचलिक 2021 में नेट एग्जाम में पूछा गया था जिंदगी नामा के बारे में। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? 31 का आंसर कुरैशी जी बताइए, 31 में। और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास पूछा गया, और आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं कौन? फणीश्वरनाथ रेणु। और इन्होंने लिखा था दोस्तों मैला आंचल, यानी सी नंबर। ठीक है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास इन्होंने लिखा था मैला आंचल। और इसके रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर है कि सर फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु, कविता मौर्य जी, वेरी गुड। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन आ गया, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? बताएं सभी साथी, जिनको भी जो भी पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, हमारे सभी साथी पंजाब मास्टर कैडर के लिए मैंने मॉडल पेपर लॉन्च किए हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए मॉडल पेपर आप परचेस कर सकते हैं पंजाब मास्टर कैडर वाले हमारे साथी, मात्र 599 में। 599 में 4500 क्वेश्चन, टेस्ट प्लस इसकी पीडीएफ भी रहेगी। ठीक है, और दोस्तों यहां पर आपको किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं ये पूछा गया है 32 नंबर में। तब आपका राइट है कि सर मराठी की लिपि कौन सी है? तो मराठी की लिपि है देवनागरी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से इसका विकास होता है, मराठी का और कोंकणी का, है ना। और इसकी लिपि देवनागरी पूछी जाती है, कई बार पूछी गई। ठीक है, प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास आपको चयन करना है, कौन सा है? 33 नंबर में। और एक बार जल्दी से चयन करो। मेरीगंज गांव नेट में आया था, मैला आंचल, बहुत बढ़िया। मेरीगंज गांव की कथा इसमें है, बहुत बढ़िया। कुरैशी जी बताना है आपको प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, 33 का आंसर। और सभी को पता है कि सर ये अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, यानी डी नंबर मंगलसूत्र आपका राइट आंसर है, 33 का डी नंबर। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया के रचनाकार कौन है 34 में? केशवदास, सूरदास, चिंतामणि या फिर तुलसीदास?
कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीधा सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर कवि प्रिया में आपका उत्तर हो जाएगा केशव दास। ये नंबर आपका सही हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, ये रचनाएं केशव दास की हैं। 1555 में इनका जन्म होता है दोस्तों केशव दास जी का। रीतिकाल के प्रवर्तक कहे जाते हैं केशव दास, इनको याद रख लेना। कठिन काव्य का प्रेत भी इन्हें कहा जाता है, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत। कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? 35 में आपको चयन करना है। कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताओ। कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये दोस्तों आपको पता है अबहट्ट भाषा में मानी जाती हैं। अबहट्ट में इसकी रचना हुई है कीर्ति लता और कीर्ति पताका को। विद्यापति ने इस कीर्ति लता को कहानी कहा है, कहानी आपने पढ़ा होगा, कहानी, ठीक है। तो ये कीर्ति लता की रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आपसे पूछा गया और सीधा आंसर आपने लगाया कि सर कीर्ति लता आप पूछ रहे हो तो लगा दो विद्यापति। विद्यापति यानी सी नंबर आपका राइट, विद्यापति, वेरी गुड। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? बहुत अच्छा क्वेश्चन। रामकुमार वर्मा जिनका की जन्म हुआ था 1905 में, छायावाद के कवियों में इनका नाम आता है रामकुमार वर्मा का। और दोस्तों ये बहुत ही श्रेष्ठ आलोचक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पढ़ा होगा। आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने 1938 में लिखा था और 1938 में ये आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा था दोस्तों, ये अधूरा ग्रंथ इनका माना जाता है। अधूरा ऐतिहासिक ग्रंथ है कौन सा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और रामकुमार वर्मा ने हिंदी का जो प्रथम कवि माना था वो माना था किसको? किसको माना था? स्वयंभू को। स्वयंभू को यानी ए नंबर। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माने जाते स्वयंभू। इन्होंने रचना की थी पयोमचर्यु की, ठीक है। पयोमचर्यु को जैनी रामायण के रूप में माना जाता है, ये भी आपको याद करना है। और बात करें मौर्य विजय के रचनाकार कौन है? 37 नंबर में मौर्य विजय के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बालकर्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। मौर्य विजय के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बताइए। मौर्य विजय 37 नंबर में। लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर भी करना है। मौर्य विजय के रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस को ऐप सभी लोग ऐप डाउनलोड कर लें, जिनको भी पढ़ना है बहुत ही अच्छे से ट्रिक से पढ़ना है। हिंदी साहित्य की रचनाएं याद नहीं होती, हिंदी साहित्य आपको कठिन लगता है, तो एक बार सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में आइए और दोस्तों पढ़िए। पेड क्लास में आपको कैसे आपको इंटरेस्ट नहीं आता हिंदी साहित्य में, मैं आपको बताऊंगा। रागिनी वर्मा जी, आशुतोष जी, यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर यानी सियाराम शरण गुप्त, ठीक है। बहुत बढ़िया। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? मैंने आपको याद करवाए हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, कहां हुआ था? राहुल राज जी बताइए। कमलाकांत कुशवाहा जी, प्रश्न क्रमांक 38 है। और यहां पर राजीव यादव जी बताइए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था? पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की बात हो रही, लंदन में, नागपुर में, न्यूयॉर्क में या फिर भोपाल में? कहां पर हुआ था ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन? और 38 का सीधा आंसर है कि सर ये जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये हुआ था नागपुर में। नागपुर में हुआ था, यानी कि आपका जो यहां पर बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और चलते हैं 1975 में ये हुआ था। और दोस्तों अगला देखते हैं, उत्तम का विलोम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। उत्तम का विलोम क्या है बताओ? अधम, उदार, उग्र या फिर अवनत? 39 का कई बार पूछा गया, उत्तम का विलोम क्या हो जाता है? प्रज्ञा गर्ग जी, सरबजीत जी कौर, बताओ। जगदीश जी, उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा यहां पर? बबीता जी, किरण जी, प्रश्न क्रमांक 39 में उत्तम का विलोम बताना है। और लगभग बहुत सारे साथी सही उत्तर दे रहे हैं कि सर जॉनी बंसल जी, शांति जी, अरुण राजपूत जी, उत्तर है उत्तम का होता है अधम। अधम हो जाता है, ये नंबर आपका सही हो जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला देखो, कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं? ये क्वेश्चन नदी का तो आता ही है, नदी के पर्यायवाची तो आपको पूरे याद होने चाहिए। प्रभात कुमार जी, प्रवीण ओझा जी, निरुपमा जी, प्रश्न क्रमांक 40 में पर्यायवाची कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है?
ये आपसे पूछा गया, रश्मि गिरी, विपिन जी, मंजू जी और कुमकुम यादव जी 40 नंबर में। और 40 नंबर में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर यहां पर लिख दो, क्या लिख दो कि सरिता है, तटनी है, अपगा है। ये क्या है? सभी नदी के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये तरनी जो है, तरनी यानी डी नंबर जो है, ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। डी नंबर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 41 नंबर में आपको चयन करना है। रीनू जी बताइए, अंश जी, निरुपमा जी, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिला है। और निर्मला जी सही आंसर क्या हो जाएगा? संगीता जी 41 नंबर में, और सही आंसर जा रहा है कि सर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। अब रचना में देखो 1 2 3 वर्ण आ रहे, तो ये 3 प्रकार के। क्वेश्चन आता है अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आ से अर्थ और आ से 8, तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के और रचना के आधार पर 3 प्रकार की। रचना में 3 वर्ण हैं तो 3। ठीक है, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, इनको याद करो। माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? माधवानल कामकंदला के रचनाकार कौन है? 42 नंबर में बताइए जल्दी से, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक आपका 42 है। और शोभा जी, रश्मि जी, प्रिया जी, माधवानल कामकंदला ये किसकी रचना है? ये आपसे पूछा गया 42 नंबर में। और सीधा आंसर जा रहा है कि सर काम कंदला, काम करते करते आलम खराब हो गया, आलम, तो आलम से क्या बनेगा? डी नंबर, आलम सही हो जाएगा। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। श्रृंगार काल आता है दोस्तों, कला काल आता है, और दोस्तों ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको श्रृंगार काल बताना है कि किसने कहा। और मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि सर श्रृंगार तो विश्व के लोग करते हैं, श्रृंगार करते विश्व के लोग, तो श्रृंगार काल कौन बोलेगा? इसको कौन बोलेगा? वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बोलेंगे। ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा। सी नंबर आपका सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, तो ये किसका है? हल्दी घाटी 44 में। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? पुष्पेंद्र जी जल्दी से बताएं, हल्दी घाटी इसके रचनाकार कौन है? ये अच्छा क्वेश्चन है। और सीधा आंसर जा रहा, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है आपको बताना है। ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है दोस्तों आपकी। ठीक है, और आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना चाहिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी होती हैं, विभिन्न प्रकार के आपको टेस्ट भी मिलते हैं। ठीक है, फ्री मटेरियल भी है, और जिनको भी एडमिशन लेना वो एडमिशन भी ले सकते हैं। तो हल्दी घाटी ये श्याम नारायण पांडे, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। साखी किसका संकलन है? साखी किसका संकलन? 45 नंबर में बताना है आपको। जितने भी हमारे साथी जिनको भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है वो सभी साथी बताएंगे साखी किसका संकलन है। शमशेर बहादुर सिंह का, कीर्ति चौधरी का, हरि नारायण व्यास का, विजय देव नारायण शाही का। हल्दी श्याम को लगी थी, बिल्कुल सही। तो साखी किसका संकलन है? 45 नंबर में आपको चयन करना है। और आपका उत्तर है कि सर ये जो साखी है, ये साखी है किसकी? विजय देव नारायण शाही की। विजय देव नारायण शाही, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, भूत के पांव, ये किसकी व्यंग रचना है? भूत के पांव 46 नंबर में बताइए। आस्था जी, बिंदु लता जी, सरोज जी, मीनाक्षी जी, प्रश्न क्रमांक 46 में। और भूत के पांव ये किसकी व्यंग रचना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्यंग की बात आई है तो आपको हरिशंकर परसाई का नाम याद आना चाहिए। तेज सिंह जी 46 नंबर का चयन करना है। और 46 नंबर में हरिशंकर परसाई, भूत के पांव, ये हरिशंकर परसाई दी दोस्तों, है ना। ये आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, बी नंबर। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? 46 नंबर का आपको चयन करना है। नूतन ब्रह्मचारी, बताएं नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? ये उत्तर बताना है आपको।
आशुतोष जी, नीतू जी, प्रश्न क्रमांक 47 में विजय यादव जी, 47 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आपने बताया कि सर ये नूतन ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी बाल, बाल ब्रह्मचारी नाम सुना था अभी तक तो आपने बाल, और यहाँ नूतन ब्रह्मचारी है, बाल से बाल ब्रह्मचारी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? बालकर्ण भट्ट हो जाएंगे। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का आपका ऐप है, इसको आप सभी डाउनलोड कर लें दोस्तों। इस ऐप को जिनको भी पेड क्लास में एडमिशन लेना वो पेड क्लास में एडमिशन भी ले सकते हैं और बहुत अच्छे से अध्ययन भी कर सकते हैं। ये हिंदी साहित्य का ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। प्ले स्टोर में जाकर के 5 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी साथी इसमें एडमिशन करना है, अगर शुरू से पढ़ना है तो शुरू से आप पढ़ सकते हो। टीजीटी पीजीटी वाले हमारे साथी या फिर दोस्तों हमारे एलटी ग्रेड वाले, ठीक है, सभी साथी, पंजाब मास्टर कैडर वाले सभी साथी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है तो लग जाओ और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाओ। कुलदीप जी, विपिन पांडे जी, ठीक है, रतिपाल जी, अनुका बाला जी, तेज सिंह जी, विपिन जी, भावना जी, सरोज जी, शिव कुमार जी, हर्षदीप जी, शोभा जी, मोहित जी, रेखा जी, रीता जी, संगीता, बिल्कुल, अर्चिता जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। रोली सिंह जी, अमन जी, विजेंद्र जी, तनु जी, जसमील जी, प्रियंका, बिंदु लता जी, सुषमा जी, मनोज, कबीर जी, MK क्लासेस, मुकनद जी, सोनू जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नेहा जी, ठीक है, मोहली, शिव कुमार जी, शालिनी जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से, शांति वर्मा जी, नीतू जी, किरण जी, बिल्कुल, रामेंद्र शर्मा जी, धन्यवाद, बिल्कुल, राधे राधे रामेंद्र जी, प्रीति जी, मनीष जी, शोभा जी, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों को धन्यवाद। अनुराग यादव जी, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।